सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यश और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेंस पे डिस्कशन होने वाला है। मेंस की स्ट्रेटजी, मेंस में अप्रोच, मेंस को कैसे क्या करना है, सब कुछ पूरा बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मेंस की, तो मेंस एग्जाम में मैं इसको पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहले में तुम्हारी IBPS PO और SBI PO को रखूंगा भाई। एंड सेकंड में मैं तुम्हारा RRB PO एंड SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क और RBI असिस्टेंट, मतलब इन सब एग्जाम्स को रखूंगा। अब इन दो एग्जाम में और इन सब एग्जाम में जानते हो क्या फर्क पड़ता है? इस एग्जाम में तुम्हारी क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन का सिलेक्शन, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, पर उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? स्पीड। भाई RRB PO, SBI क्लर्क और बाकी सारे क्लर्क एग्जाम में स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफी लोग आपको बोलते हैं कि मेंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन का सिलेक्शन, बट नहीं। जो इजी एग्जाम आ रहे हैं RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और RBI असिस्टेंट, इसके मेंस में भाई तुम्हारी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं दो, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करके बताऊंगा वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा। जिन लोगों को लगता है, मतलब जो लोग पूछते हैं कि सर मेंस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, तो वही पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहूँ। यार ये कैसी लाइट आ रही है? तो मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि हाँ, नहीं, मैं इनको ये समझाता हूँ कि प्री और मेंस सेम ही चीज है। मैं इन लोगों को समझा समझा के थक चुका हूँ कि प्री और मेंस सेम ही चीज है, बस लेवल बढ़ रहा है भाई। अगर सिलॉग्स है तो वो रिवर्स सिलॉग्स आ जाएगा मेंस में। इनइक्वलिटी है तो वो कोडेड इनइक्वलिटी आ जाएगी। DI है तो उसका लेवल बढ़ा देंगे, अरिथमेटिक बेस्ड कर देंगे, थोड़ी ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट मांग लेंगे। और पजल है तो उसमें जहाँ एक वेरिएबल था वहां 3 वेरिएबल दे देंगे, 4 वेरिएबल दे देंगे। उससे तो कुछ नहीं भाई, सेम चीज है। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो? अगर तुम्हें प्री में 80 के ऊपर परसेंटाइल आती है, 80 परसेंटाइल प्लस आ रही है, तो भाई तुम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मेंस की प्रिपरेशन क्या होता है भाई? मेंस वही है यार, सिंपल सा। जो तुम्हारा प्री है बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दो, मेंस हो गया। ठीक है, तो फिर इतना इतना पैनिक मत हो कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, सब कुछ सेम है। मेंस और प्री में कोई बहुत फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज बातेंगे, बांटेंगे, पूरा बताएंगे। और पहले कुछ चीज़ें बता दूं मैं इसके लिए। सबसे चीज़, पहली चीज़ तो आप बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड भी थोड़ी बहुत मांग रहे हैं मीन्स। अगर तो आप बेस ही नहीं, और भाई सबसे चीज़ तो कॉन्सेप्ट बहुत मांगता है मीन्स। तो कॉन्सेप्ट में पता है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज करो तुम्हारा सिलॉग सी आ गया कोई क्वेश्चन, तो रिवर्स लॉ आ गया, तो उसके लिए तुम्हारा सिलॉग कॉन्सेप्ट बहुत तेज होना चाहिए, तभी तुम रिवर्स लॉ समझ पाओगे। कोई DI आ गई तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। जैसे जैसे तुम्हें, जैसे उसमें आ गया भाई 100 - 74, तो भाई तुम उसके लिए पेन उठा के नहीं 100 - 74 करो। उसके लिए तुम्हें ऐसे नहीं करना है 100 - 74, अच्छा अच्छा ये 26 हो रहा है, ऐसे नहीं करना भाई। उसमें तुम्हें लिटरल बता रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए। तो मेंस के लिए भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और प्री में 80 परसेंट 90 परसेंट आ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो भाई पहले प्री पे 80 परसेंट लाने की कोशिश करो, और आ जाए उसके बाद बस सिंपल इजी फोकस करो अपने उस पे, किस पे? मेंस पे। तो आते हैं वीडियो पे। तो मॉक टेस्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दो। मॉक टेस्ट मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल मॉक अगर कुछ फुल मॉक नहीं पा रहे हो, मॉक टेस्ट ऑफ मेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वांट्स से। क्वांट्स में तुम्हारे 3 सेक्शन आ रहे हैं। पहले तो तुम्हारा अरिथमेटिक आएगा, दूसरा DI आएगा, और तीसरा तुम्हारा स्पीड मैथ आएगा। इसमें मिसलेनियस टॉपिक होंगे, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज वगैरह। तो फिर ठीक है, अरिथमेटिक, DI और स्पीड मैथ। अब देखो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो DI। मैं बता रहा हूँ, अगर पेपर, ऐसा कोई बंदा नहीं है भाई पूरे ब्रह्मांड में जिसका DI और पजल वीक हो और पेपर निकाल दिया। DI और पजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा DI और तुम्हारा पजल, अगर ये दोनों है तुम्हारा बेस, तभी तुम बाकियों के लेवल पे आओगे। क्योंकि भाई तुम चाहे बाकी चाहे जितना पढ़ लो, पर सामने अगर DI पजल स्ट्रॉन्ग है, तो भाई वो लिटरल आराम से 5 5 नंबर खींच के तुमसे 15 नंबर ऊपर ऐसे ही आ गया। तुम 15 क्वेश्चन करोगे तो ऊपर आओगे, 30 बना के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो पजल और DI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो DI के लिए अब काफी लोग से पूछेंगे सर अरिथमेटिक तो करनी पड़ेगी। तो हाँ, करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम छोड़ो, पर आप लोग मेरी बात को नहीं समझते हो। जैसे अरिथमेटिक है तो उसमें सब नहीं करना है। मैं क्या बोलता हूँ, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं अरिथमेटिक के DI के लिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार लिख देता हूँ सारे। 5 6 टॉपिक ज्यादा तुम्हें नहीं करना है अरिथमेटिक में यार, तुम्हें कितनी बार समझाऊं। चलो ठीक है। सबसे पहले अपना भाई रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। देखो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, ये तो स्पीड मैथ में भी लगता है। ठीक है, ये तीनों तो बहुत बेसिक है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज तुम्हें आ गया। उसके बाद क्या छूट रहा है? उसके बाद दो चार और कर लो इजी से, जैसे SICI, प्रॉफिट लॉस,
टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सॉरी, देखो मेरा अरिथमेटिक इतना वीक है। टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस, कितने हो गए, 4 5 6 7 7 टॉपिक है। इन 7 टॉपिक्स को अगर तुमने अच्छे से कर लिया भाई, तुम्हारे सारे डीआई क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी सारे डीआई क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं तुम्हें, अगर वहाँ पे 5 सेट ऑफ डीआई है, तो अगर तुम उसमें दो भी कर रहे हो, 3 सेट ऑफ डीआई भी सॉल्व कर रहे हो, 2 3 भी कर रहे हो, तो भी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ पॉइंट्स में, तुम्हें जैसे कोई डीआई है, जैसे यहाँ पे तो है डीआई है, ठीक है, अब उसमें 5 क्वेश्चन है, तो उसमें भाई जैसे 3 क्वेश्चन ईजी होंगे और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। तो ये जो 3 इजी क्वेश्चन है ना, तुम्हें इन्हें समझना चाहिए कि इनको पहले करना है, और ये जो दो क्या पता है इनको स्किप भी करने वाले क्वेश्चन हो ऐसे हो। तो ये सब तुम्हें कैसे आएगा, मॉक्स दो के, सेक्शनल मॉक दो चाहे मेंस के मॉक दो, पर भाई ये जो डीआई का ये जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना मन में कि भाई कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ये सिर्फ और सिर्फ मात्र तुम्हें मॉक देने से आएगी। क्योंकि मॉक दोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन फास्ट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन स्लो होंगे। जो जो जैसे कोई ऐसी डीआई है जिसमें सारा डेटा परसेंटेज में दिया है, कोई तुम्हारा डीआई दिया हुआ है क्या, कोई तुम्हारा डीआई दिया हुआ है ऐसे, अब उसमें जैसे ये ऐसे डीआई है पाई चार्ट का, तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज दिया है सब में, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ 15 15 है, और यहाँ पे तुम्हें टोटल कैलकुलेट करके निकाले हो कि 1% की वैल्यू तुम्हारी 4 है, ठीक है, मतलब इस तो टोटल का 400 है। तो भाई तुम्हें ना जैसे उसमें क्वेश्चन लिख के आ गया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन का सामने ये आ गया वहाँ पे कि आ, ये ABCDE है, ठीक है। तो सपोज आ गया कि क्वेश्चन की ई इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो भाई अब काफी लोग क्या करेंगे, ई का परसेंटेज निकालेंगे, 400 पे 15% निकालेंगे, 60 आएगा। फिर 400 पर 30% निकालेंगे, 120 आएगा। फिर इसका परसेंटेज करेंगे अपने लिख के, उसको भी करेंगे, फिर वो एंड में बताएंगे कि भाई 50% है, ठीक है। ऐसे नहीं करना। तुम्हें पता है पूछा है ई इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है, तो अब इतना इजी क्वेश्चन है, तो तुम्हें पता है कि भाई चाहे यहाँ जो भी वैल्यू हो, चाहे 400 यहाँ पे लिखा है 400, इसमें चाहे जो वैल्यू हो, तुम्हें ये क्लियर है कि भाई ये परसेंटेज तो मतलब जो रिलेट है, रिलेशन है परसेंटेज का, वो तो वही रहेगा ना। तो 15% 30% का हाफ है ना, तो 50% आंसर होगा। देख के मार्क करो, देख के फट से मार्क करो, इसे कहते हैं डीआई स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। और ये सब आता है सिर्फ और सिर्फ मॉक से। मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया, बहुत बेसिक था, क्योंकि मेरे को बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकता ना, तो इसलिए बहुत बेसिक एग्जांपल दिया। पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी है डीआई में, वो आएगी कैसे, सॉल्व कर करके, ठीक है। समझो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो मैं और अच्छे से समझा देता, ठीक है। अरिथमेटिक का है, अरिथमेटिक मैंने बता दी कौन कौन से टॉपिक करने हैं, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, और कुछ छूट गया, ऐसा ऐसे है, ठीक है। अगर तुम ये टॉपिक भाई, और ये टॉपिक बहुत इजी है। फिलहाल मैं अपना बताऊं, मैं अभी भी अपना बता रहा हूँ, मैं अभी भी अपनी बात से नहीं हटूंगा। मैंने सिर्फ 1 2 3 और सीआई मुझे नहीं आता है, ये 4 और 5, बस ये 5 टॉपिक अच्छे से करे, प्रॉफिट लॉस मुझे नहीं आता है। तो भाई मैं सिर्फ ये 5 टॉपिक अच्छे से किया, तो मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। तो वही है ना, सिंपल सी बात कि यू नीड टू वर्क स्मार्ट टू एज वेल एज हार्ड, ठीक है। तो दोनों ही करना पड़ेगा। तो मैथ्स में सेक्शनल मॉक भी देते रहना है, सेक्शनल मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल मॉक से क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि भाई जब तुम्हारे सामने कोई तुम खोले सीधा कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन आ गया, तो अगर तुम उसमें फंस गए तो भाई तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, बगल वाला बंदा भाई ढूंढ ढांड के नंबर सीरीज पीछे से उठाए कर ले गया, तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। मतलब मान लो कोई बंदा है भाई बगल में तुम्हारा बैठा, वो थोड़ा कनिंग सा है, शातिर है, सोचा कि चलो भाई स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही आया मॉक स्टार्ट, मतलब वो एग्जाम स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर सीरीज ढूंढ के 5 नंबर सीरीज कर दिया, ठीक है। तो भाई वो तो भाई 5 नंबर पहले ही आगे हो गया ना, तो मेन से 5 नंबर आगे हो गया, मेन में 5 नंबर आगे हो गया, और तुम वही अरिथमेटिक क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि यू नीड टू गिव मॉक्स एज मच एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो, जिससे कि तुम्हारी तुम्हारी जो सिलेक्शन है ऑफ क्वेश्चन वो अच्छी हो जाए। और आज ही तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जिसमें भी तुम डीआई सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हें रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि स्लाइड आ गई तो तुम्हें रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें तुम देखती समझ, अच्छा ये ऐसी बात हो रही है, वो भी मतलब मेरे ख्याल से वो भी मॉक से ही आता है कि जितना दोगे उतना अच्छा है, ठीक है। स्पीड फास्ट होनी चाहिए, पेन कम चलाओ, सेक्शनल मॉक दो, और बता दिया सब कुछ क्वांट्स में। आई थिंक क्वांट्स के लिए इतना इनफ है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आए अगर अपन, तो रीजनिंग में तुम्हें एक चीज बता दूं, जैसे तुम लोग को बता दूं, टीचर और स्टूडेंट,
ठीक है, ये तुम्हें अप्रोच सिखाएगा, सिखाएंगे। और स्टूडेंट मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम सिर्फ टीचर को देखोगे ना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद की अप्रोच आनी चाहिए, खुद की प्रैक्टिस से आएगी भाई। तुम टीचर की अप्रोच सीख लिए, तुम्हें पता चल गया कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है, पर एग्जाम में तुम्हारा दिमाग तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम खुद अपने पेन पेपर में उस चीज को पहले से सॉल्व ना करो। इसलिए अपनी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का मतलब ही यही है भाई। रीजनिंग दिमाग लगाओ भाई, रीजनिंग का मतलब ही यही है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। तो फिर रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ कि जीएस में तुम कुछ ना लिखो भाई पूरी, फिर भी तुम्हारा हो जाएगा। कंप्यूटर में तुम सिर्फ क्लास करो, जीएस में तुम सिर्फ क्लास करो, फिर भी कर लोगे। पर क्वांट्स और रीजनिंग में भाई प्रैक्टिस इज मस्ट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताया। और जैसे तुम्हारा ये पजल का है ना, और इसमें क्या होता है, ये पजल है, इसमें तुम्हें अप्रोच खुद से मतलब टीचर की देख के समझ के मतलब खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग होती है और मिसलेनियस होता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस, और ये पजल, पजल के लिए वेरी बेसिक भाई। पजल के लिए तुम्हें पता है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी पता लगाओगे उतना अच्छा होगा। अब क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भाई देखो, मैंने पहले ही बताया कि मेरिट शाइन करके एक है यूट्यूब चैनल, उसमें प्ले लिस्ट है क्रिटिकल रीजनिंग की। तो उनकी प्ले लिस्ट देख लो भाई, मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो होंगी शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मतलब, मैं तो इसमें चीज़ में बिलीव करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, जाओ करो, आ जाएगा। तो भाई अगर तुम्हें क्रिटिकल रीजनिंग नहीं, वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो भाई एक दिन दे दो 8 घंटे भाई, 8 घंटे दे दो पूरे। बोलो आज क्रिटिकल रीजनिंग पढ़नी है मुझे, पूरे 8 घंटे पढ़नी है, पर पढ़नी है। जाके दे दो क्रिटिकल रीजनिंग, फुल भाई इजी तुम्हारा होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजनिंग तो समझ आएगी, तो मेरे साइन करके है चैनल, देख लेना। बाकी मिसलेनियस के लिए भाई भाई ये सेम चीज है। सिलॉक्स है, सिलॉक्स क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, कोडेड हो जाएगा। इनइक्वालिटी है, कोडेड हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट आ जाएगा चाइनीज कोडिंग की जगह, बस सेम वही चीज है भाई, तुम्हें समझनी पड़ेगी। बस तुम्हें लेवल बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है। बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो तुम बाद में सीख लोगे। भाई मुझे पता याद है कि मुझे रिवर्स सिलॉक्स नहीं आता था, कब तक नहीं आता था, मेंस के 4 दिन पहले तक मैंने मॉक दिया है कि उसमें रिवर्स सिलॉक्स आया, मुझे रियलाइज हुआ अरे हाँ रिवर्स सिलॉक्स तो पढ़ना है। मेरा सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं लिटरल बता रहा हूँ, मैं 1-2 घंटे दिया, मुझे रिवर्स लॉक्स आ गया, समझे। और फिर एग्जाम में भी आए थे शायद 2 क्वेश्चन उसके। तो फिर वही बता रहा हूँ कि तुम्हारा अगर बेस अच्छा है तो इजी है। बाकी टीचर तुम्हें जो अच्छे लगे वो करो। बल्कि मैं कुछ अपनी तरफ सजेस्ट करूँ तो भाई पजल के लिए अंकुश लांबा सर फॉर लाइफ, और डीआई के लिए मीनाक्षी वाशने मैम बहुत अच्छी अप्रोच दिखाती हैं। मतलब मुझे मुझे रिलेट होता है भाई उनसे, क्योंकि मतलब मेरे सॉल्व करने का तरीका जो पहले से था, जो मैंने प्रीवियस बिल्डअप किया था, मेंस वो उसी हिसाब से था। तो मीनाक्षी वाशने मैम को मैं मतलब वो लाइक रिलेट कर पाता हूँ कि हाँ इनकी अप्रोच मेरी तरह है, तो इसलिए मुझे वो ठीक लगती है। आपको जो टीचर रिलेट हो उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर पजल बता दिया, क्रिटिकल रीजनिंग बता दिया, और मिसलेनियस भी बता दिया। और तो फिर अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग। यार तुम लोग अभी भी 120 रूल्स पढ़ रहे हो ना, तो भाई छोड़ो। 120 रूल्स तुम क्या करोगे भाई, क्वेश्चन पेपर में आ गया, बट और नॉट साथ नहीं आते, इसलिए करना इधर नॉर आता है। तो मतलब ये तुम्हें 120 रूल्स है, अगर तुम सीख रहे हो तो भाई तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तुम पता नहीं। भाई फोर्थ क्लास के बच्चे पढ़ते हैं सब, और क्या पढ़ते हैं, नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये सब नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें इंग्लिश के लिए रीडिंग पे फोकस करना है। अब भाई जैसे तुम उसमें लिखा है बोथ एंड नॉट कैंट बी टुगेदर, और ऐसे 120 रूल है। अब भाई तुम, अब तुम जब वहां बैठोगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तुम देखोगे अच्छा इसमें कौन सा रूल लगा है यार। तुम्हें लिटरल भाई खुद सोचो, ये मैं और मेरी तरह लिटरल कर रहा हूँ, इस देश की 50% जनता ऐसी है, मतलब जो जो इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग करे हैं, 50% जनता ऐसी है जो कि रीड करती है ना, तो उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, तो वो उसको बस रीडिंग से हुआ है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि रीडिंग पे फोकस करो इंग्लिश में। मैं अभी बोल रहा हूँ रीडिंग करो भाई, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, चाहे भाई तुम कुछ भी करने जा रहे हो। अब आइएल्स का तो एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, एसबीआई पीओ है भाई, बैंक पीओ है, तो रीडिंग इज मस्ट भाई। उसके अलावा तुम्हें और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर तुम रीडिंग में स्टार्ट फ्रॉम इजी नॉवेल्स, नॉवेल स्टार्ट करो, इंडियन राइटर्स की स्टार्ट कर लो, नॉवेल स्टार्ट कर लो, फिर धीरे धीरे बाहर के राइटर्स की तक आओ, फिर धीरे धीरे तुम एडिटोरियल्स पढ़ो, मतलब धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाओ। पर इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट रीडिंग। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी बता दूं सेक्शन, वरना आप लोग बोलोगे कि तो सिर्फ रीडिंग बता के चलेगा। ग्रामर, और क्या होता है वोकैब, और रीडिंग। भाई देखो, अगर ये दोनों 20-20% है, तो ये 60% है। और बल्कि मेरा तो ये मानना है कि रीडिंग है, इसमें ये और ये अपने आप ही आ जाएगा भाई। ग्रामर तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम्हें नहीं भी पता होगा, फिर भी पता चल जाएगा अच्छा ऐसे लगता है। वो क्या भाई रीडिंग से ये स्ट्रांग होगी। ठीक है, और क्यूरियस होना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मेरा एक दोस्त है ओम, वो लाइक बहुत बहुत ज्यादा वोकैबलरी यूज करता था इंग्लिश की अच्छी अच्छी, तो मैं बहुत क्यूरियस रहता था। जैसे वो कोई भी वर्ड बोला,
तो मैं उसके लिए क्यूरियस रहता था, मैं तुरंत गूगल सर्च करता था ताकि मुझे भी आ जाए इसका मतलब, ठीक है। तो थोड़ा क्यूरियस हो जाओ, वो क्या अपने आप आ जाएगी। और रीडिंग इज ओनली नीडेड इन इंग्लिश, और सेक्शनल मार्क देते रहो, सेक्शनल मार्क देते रहो और रीडिंग करते रहो। इंग्लिश तुम्हारा ऐसे ही कवर होगा, समझे। रीडिंग एंड सेक्शनल मार्क, इंग्लिश रीडिंग एंड सेक्शनल मार्क, बस अपने मन में ये रखो। बाकी इंग्लिश कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। किसी भी बंदे से जाके पूछो, किसी से भी बात करो जो 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 इंग्लिश अच्छी स्कूलिंग कराओ और जिसके 20 से कम मार्क्स आते हो 30 में से, ठीक है, इंग्लिश में, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि भाई उसने बचपन से इंग्लिश बोली है, इंग्लिश पढ़ी है, तो वही चीज़ है भाई। मैं बैंक, मुझे बाकी का नहीं पता एस एस सी का, पर भाई बैंकिंग की रीजनिंग, बैंकिंग के साथ मैंने क्लियर किया, तो मैं बैंकिंग का बता सकता हूँ। भाई बैंकिंग की रीजनिंग, मतलब बैंकिंग की इंग्लिश इज लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल, जितना बहुत सिंपल है, मतलब तुम्हें बस एरर डिटेक्शन तो भाई एकदम हलवा रहते हैं, मेंस के हलवा रहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो ग्रामर भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या बचा यार, जीए बचा, जीए जनरल अवेयरनेस। तो भाई जीए के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेली 30 मिनट दे दो करंट अफेयर को, भाई तुम्हारी जीए बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डेली 30 मिनट दो करंट अफेयर को, सुबह उठो आधा घंटा दे दो, पता भी नहीं चलेगा भाई दिन का आधा घंटा, और एक बार हैबिचुअल हो जाओगे ना, हैबिट में आ जाएगा, तो उसके बाद ईजिली निकलेगा। मतलब वो 30 मिनट ईजिली निकलेगा दिन का, जो तुम सुबह सुबह दे रहे हो जीए में। और भाई जब मंथ एंड हो तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में डाल लो अच्छे से। 100 Q&A ऑफ अफेयर्स क्लाउड, भाई ये तुम स्किप नहीं करो एट एनी कॉस्ट, भाई डोंट स्किप दिस। तुम्हें ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 Q&A ऑफ अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। क्योंकि अ, मैंने बस ये करे थे, मैं ये नहीं कर पाया था डेली 30 मिनट रीडिंग, अब करता हूँ। मैं पहले नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्रिपरेशन करा था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो इस इसकी जो बात करो ना, 100 Q&A अफेयर्स क्लाउड के, अब देखो मैंने सिर्फ ये करा था और मेरे 8.75 आउट ऑफ 40 आए। और तुम लोगों को कम लगेंगे, पर भाई जिन 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 बंदों का मैंने, मतलब जिन बंदों को मैं देखता था यूट्यूब पे, जिस तरह कंपेयर करता था, तो कंप्लीट करता था, उनके ही भाई 10-10, 11-11 नंबर है। और वो पता है अपनी जीए की नोट्स दिखाते थे, इतनी मोटी बुक लिख दी है भाई, पूरी किताब ही लिख दी है भाई, लिख लिख के जीए, कुछ फायदा नहीं भाई जीए के नोट्स वगैरह ना बना। पीडीएफ है, पीडीएफ में मार्क कर लो। मैं चलो यहाँ पे छोटी सी क्लिप डाल दूंगा मैं कैसे पीडीएफ में मार्क करता था, ठीक है। तो इस क्लिप में आप देख सकते हो कि मैं पीडीएफ में कैसे आराम से, मतलब मेन हेडलाइन हेडलाइन मार्क कर देता था, और उसको बाद में रिवाइज करने के लिए वो सिर्फ येलो वाली हेडलाइन रिवाइज करता था। तो जीए भी बता दिया, अफेयर्स क्लाउड के 100 Q&A, और डेली पढ़ो। और अगर वीकली मन करे तो अफेयर्स क्लाउड की शायद यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी आती है, वीकली वो कवर करते हैं। तो ये बैठो 2x पे लगाओ, 2 घंटे में देख डालो पूरी वीडियो, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड, और जीए की एक और चीज़ है, काफी लोग पूछेंगे सर कितनी कवर करनी है मेंस एग्जाम से। मैं 4 महीने की कवर किया था, पर मुझे आखिरी 2 दिन रियलाइज हुआ नहीं भाई 6 महीने कर लेना चाहिए, तो मैं 6 महीने ही कर लिया। और अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 6 महीने की करो, क्योंकि भाई एग्जाम में कम से कम नहीं, जो मैं 9 क्वेश्चन करा था, मतलब मैं तो 20 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 11 सही थे, 9 गलत थे। तो जो मेरे 8.75 मार्क्स आए हैं उन 20 क्वेश्चन में भाई, जो मेरे सही थे, मेरे ख्याल से 4-5 तो भाई छः, पांचवें और छठे महीने के ही थे, क्योंकि भाई पांचवें और छठे महीने के भी आती हैं। मैंने बहुत लोग सुना था कि 4 महीने कर लो, मोर देन इनफ है, 4 मंथ्स आर मोर देन इनफ, और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। भाई जरूरत पड़ेगी, 6 महीने ही करो, 6 महीने की जीए कर लो, ठीक है। मैं आया पानी पी के, मेरा गला थोड़ा सूख रहा है, आता अब यही वीडियो स्टार्ट करेंगे। फिर पानी पी लिया, तो अब आते हैं कंप्यूटर्स और डिस्क्रिप्टिव, बचा है कंप्यूटर्स और डिस्क्रिप्टिव। कंप्यूटर्स आरबी असिस्टेंट और आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, यार क्या लाइटनिंग है यार, धूप लूंगी ना, ठीक है। उसके बाद अपना डिस्क्रिप्टिव एस बी आई पी आई पी एस, तो इनमें क्या फर्क आ रहा है, मतलब इनमें तो फर्क है ही। अब देखो इनमें क्या करना है, आई मीन तो करना ये है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर्स में आई स्कोर 26 आउट ऑफ 40, बहुत आराम से, बहुत हल्के में, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था स्टिल। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी कंप्यूटर्स का मतलब पहले से बेस स्ट्रॉन्ग था, मेरे को अच्छे से आती थी कंप्यूटर्स, मतलब मैं बचपन से ही कंप्यूटर्स एंड मैंने वेबसाइट बनाई है स्कूल में, मैंने ऐप्स बनाए हैं, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में था, तो इसलिए कंप्यूटर्स में मेरी मतलब पहले से बहुत अच्छी थी, और इसमें बेसिक ही आता है। तो मैं हाल ही में कंप्यूटर्स आप लोग को समझा दूंगा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसकी टेंशन मत लो। इसके लिए मैं एक नॉर्मल पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो इसका मैं बता दूंगा बाद में, क्योंकि अभी मैं क्या ही बताऊँ इसमें। यार डिस्क्रिप्टिव का जहाँ तक मैंने सुना है ना कि एआई चेक करता है, तो एआई चेक करता है, मतलब ग्रामर की गलतियां मत करो। अब
काफी लोग इस चीज को मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि ग्रामर की गलतियां ना करो, मतलब तुम सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पढ़ लो और हर लाइन जो लिखते हो उसमें सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट लगा दो कि अच्छा, अच्छा ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ये सब नहीं करना। एआई चेक कर रहा है ग्रामर की मिस्टेक कैसे नहीं होगी, तुम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, और जो रीड करो ना उसी खुद से समराइज करके लिखने की कोशिश करो, और रीडिंग करना और उसको समराइज करके लिखने की कोशिश करो, इसी से होगी तुम्हारी रीडिंग मतलब राइटिंग अच्छी। बाकी भाई एडिटोरियल, मतलब एडिटोरियल रीड करते हो उसका, उसको पढ़ो, उससे कुछ सीखो, मतलब जो सीखो उसको खुद लिखने की कोशिश करो, तो अपने आप अच्छी होगी डिस्क्रिप्टिव, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी गाइडली जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आता है वो ऑप्शन की, तुम वहाँ पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि तुमने कैसे कैसे स्कोर किया, तो वो कर सकते हो अपना लेवल देखने के लिए। बाकी डिस्क्रिप्टिव जी तुम्हारी अगर इंग्लिश अच्छी है तभी हो पाएगा, और इंग्लिश अच्छी होगी रीडिंग से, तो मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करने से रीडिंग स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट करो भाई, मेरे ख्याल से आप लोग स्टार्ट कर चुके मेरी बातें सुन सुन के। पर जो लोग नहीं भी करें वो भी अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश। मैं थक गया मैं बोल बोल के अब क्या कंक्लूजन यही है कि मेंस इज इजी, मतलब नॉट दैट हार्ड, जितना आप लोग समझते हो मेंस इज नॉट दैट हार्ड, क्योंकि भाई बंदे वही हैं भाई, जो प्री दे रहे हैं, जो वही मेंस दे रहे हैं भाई, तो जो प्री दे रहे हैं, आप भी प्री निकाले, वो भी प्री निकाले, लेवल कहीं ना कहीं तो बराबर है ना, तो ये इतना डर रहे हो मेंस को लेकर। भाई मेंस तो भाई चाल हो ना तो बड़े आराम से निकलेगा, बस तुम्हें सही स्ट्रेटजी रखनी है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।